प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घूर्णन स्पेक्ट्रम और मैं कहूँ कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की व्याख्या करेंगे। घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब अणु कम ऊर्जा वाले विकिरणों में से सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करते हैं तो उनमें आणविक घूर्णन संपन्न होता है और अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इन स्पेक्ट्रा को प्राप्त करने की तकनीकी ही सूक्ष्म तरंग या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। उसकी इस घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी की व्याख्या करने के लिए हम सिंपल एक द्विपरमाणु अणु को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। एक दृढ़ घूर्णक उसे कहा जाता है जिसके घूर्णन पर दोनों सिरों के मध्य की दूरी बनी रहे, अर्थात उनके जो मध्य में दूरी है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए, और यही हमारा एक रिजिड रोटेटर यानी दृढ़ घूर्णक के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो एक द्विपरमाणुक अणु के दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी स्थिर रहती है, इसीलिए इसे एक दृढ़ घूर्णक मान सकते हैं। सिंपल हम ये मान लें कि माना कि कोई दृढ़ घूर्णक ए बी जो कि एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु है जिसके दो परमाणु कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग इनके जो द्रव्यमान हैं वो m1 व m2 हैं, और ये दोनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी r पर, इसको स्मॉल r के है, जिसको हम कहते हैं कि समबद्ध लंबाई है, पर स्थित हैं। और इसको हम चित्र द्वारा निम्न प्रकार भी दर्शा सकते हैं। देखिएगा चित्र में ए और बी जो हमारे दो हमने ले लिए परमाणु ले लिए, और इनके मध्य इनके द्रव्यमान क्रम से m1 और m2 है। ये परमाणु गुरुत्व केंद्र बिंदु से भी क्रम से स्मॉल r1 व स्मॉल r2 दूरी पर स्थित है। तो माना कि यह अणु ए बी उस अक्ष पर घूर्णन है जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरता है, और जहाँ पर दोनों ओर से घूर्णन का मान समान होता है, अर्थात मैं ये कहूँ कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसको हम समीकरण फर्स्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। जब अणु अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तब उसके जड़त्व आघूर्ण को, यानी जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम निम्न व्यंजक से द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वो है आई इज इक्वल टू समीशन m1 r1 स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 से कहते हैं, जहाँ पर r1 व m1 द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्व केंद्र से दूरी है। अतः एक द्विपरमाणु अणु के लिए आई इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों अणुओं के लिए आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 द्वारा दे सकते हैं। अब हम समीकरण 1 व 3 से, यानी समीकरण 1 से हम इसमें मान रखते हैं, और हम इसको कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू m1 r1 r2 मल्टीप्लाइड m2 प्लस m1 r2 r1, और मैं कहूँ इसमें से r1 या और r2 कॉमन ले लें तो i इज इक्वल टू r1 r2 कॉमन और m2 प्लस m1। इसको हम समीकरण नंबर 4 द्वारा दर्शा सकते हैं। परंतु चित्र में देखें, हम जो दूरी r है वो क्या है, वो दोनों दूरियों के योग के बराबर है, अर्थात r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो हम r की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, या मैं कह दूँ कि हम r2 की जगह ये वैल्यू r2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस r1, और इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m2 r2 इज इक्वल टू m1 r माइनस r2।
इसमें हम दोनों में R1 और R2 की हमने वैल्यू रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि समीकरण 3 में R1 और समीकरण 3 में R1 और R2 की हम वैल्यू रख दें। तो R1 और R2 की वैल्यू रख दी तो फिर हमारी समय इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन होगी हमारी I = M1 मल्टीप्लाइड M2 R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 मल्टीप्लाइड M1 R M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। और इसको हम कह सकते हैं I = M1 M1 M2 स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। और इसको हम कह सकते हैं I = M1 M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। या मैं कहता हूँ दोनों में से ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा मल्टीप्लाइड बचेगा हमारा M2 प्लस M1। और इसमें इसको हम कह सकते हैं M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड R स्क्वायर। और इसको हम म्यू से यानी जो समानीत द्रव्यमान है रिड्यूस मास है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यू = हमारा क्या होता है M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी I = μR स्क्वायर। एक घूर्णन करते हुए अणु के लिए कोणीय संवेग जो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो L = होता है I × ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा इसका कोणीय वेग है। लेकिन अणुओं के कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं और इन क्वांटीकृत संवेगों को हम निम्न प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो है L = J मल्टीप्लाइड J+1 मल्टीप्लाइड H/2π। इसको हम अन्य इक्वेशन से दे सकते हैं। तो अब हम इन जो रिजिड रोटेटर हैं इनके इन एनर्जी लेवल्स को भी व्याख्या हम कर सकते हैं कि इसके एनर्जी लेवल हमारे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा कि इसके एनर्जी लेवल हम किस प्रकार से निकालें। अगर हम इसकी घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा को ई रोटेशनल कह सकते हैं, तो ये बराबर होता है ई रोटेशनल = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। और इसको हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि I ओमेगा स्क्वायर ई रोटेशन = 1/2 M1 मल्टीप्लाइड ओमेगा R1 का होल स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 का होल स्क्वायर। और इसको हम कह सकते हैं ई रोटेशनल = 1/2 ओमेगा स्क्वायर M1 मल्टीप्लाइड M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। और इसको हम कह सकते हैं कि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर I = क्या है हमारा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर के है। अतः घूर्णन करने वाले एक द्विपरमाणु अणु के क्वांटीकृत घूर्णन ऊर्जा को हम नीचे दी हुई समीकरण द्वारा भी दर्शा सकते हैं। और वह समीकरण हमारी ई रोटेशनल = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम कह सकते हैं बराबर I ओमेगा/2I, और इसको कह सकते हैं हम L²/2I, जिसको समीकरण नंबर 10 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। समीकरण यदि हम देखें तो समीकरण 10 में और एक समीकरण जो L का मान जो हमने दे रखा है उस जिसका मान होता है हमारा जिसको हमने कहा है कोणीय संवेग L = √J मल्टीप्लाइड J+1 मल्टीप्लाइड H/2π। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अब हमारा जो ई रोटेशनल है वो क्या हो जाएगा देखिएगा, और वो ई रोटेशन = हो जाएगा हमारा J मल्टीप्लाइड J+1 डिवाइडेड बाई 2I मल्टीप्लाइड H/2π ओमेगा स्क्वायर। और इसको हम कह सकते हैं J × J+1
h²/8π²i। और ई, अब यदि हम कहते हैं कि यदि ई रोटेशन के स्थान पर ई जे से अपन रिप्रेजेंट करें तो ई जे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ई रोटेशन, या मैं कह दूँ कि ई जे इज इक्वल टू h²/8π²i मल्टीप्लाइड जे इंटू J+1 जूल के रूप में। जूल को हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए जूल में ऊर्जा को एच से भाग दे देते हैं इसमें, यानी ई जे इज इक्वल टू EJ/HC कर दें हमें, तो ये हमारी किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो उस स्थिति में हमारी जो हो जाएगी EJ इज इक्वल टू हो जाएगी h/8π² मल्टीप्लाइड जे इंटू J+1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको यदि हम एक कांस्टेंट को यानी b मान लें इसको h/8π²h इसको c को, तो उस स्थिति में हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी उसके लिए हो जाएगी EJ इज इक्वल टू BJ मल्टीप्लाइड J+1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब हम यहाँ पर J की वैल्यू रख करके विभिन्न ऊर्जा जो हमारी जो रिजिड रोटेटर है उसके लिए उन एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तरों की हम व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि J इज इक्वल टू 0 रखें हम वैल्यू है, तो उस स्थिति में हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी EJ इज इक्वल टू, तो J का मान 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड 0 + 1 मल्टीप्लाइड B, तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार J इज इक्वल टू 1 के लिए लगे हम, तो EJ इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड 1, और J की वैल्यू हमने 1 रखी है तो 1 + 1, तो उस स्थिति में हमारी क्या हो जाएगी 2B सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार J इज इक्वल टू 2 के लिए रखें, तो J इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा कितना हो जाएगा 6B सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। और J इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू रखें तो उसके लिए हमारा जो EJ का मान हो जाएगा वो 12B सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से यदि हम इसके जो हमारी घूर्णन वाला है इसके लिए यदि, या मैं कह दूँ सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी